बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन सुम आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो आज मैं बहुत ही मुनफरद स्टाइल में रोटी का सालन बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। तो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है और आप सिर्फ रोटी को सालन के साथ खा ही नहीं सकते, बल्कि रोटी का आप सालन भी बना सकते हैं। तो रोटी का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काले चने ले लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो कर इसमें नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया है। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास ये चिकन है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और दही जाएगा इसमें 1 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून। नमक इस पे जाएगा हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। चंद हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है यहाँ पर मेरे पास बारीक कटा हुआ। और यहाँ पर मैंने बहुत ही बारीक सी चपातियाँ बना ली हैं, तकरीबन 4 अदद चपातियाँ हैं, जिसके मैं छोटे छोटे पीसेस करूँगी। तो चलें इसको अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं इसको। ज़बरदस्त किस्म के ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और बहुत ही अच्छा फ्राई हो चुका है यहाँ पर ये। अब मैं इसके अंदर मेरे पास जो चिकन है 1/2 kg ये शामिल कर दूँगी और इसको बहुत ज़बरदस्त किस्म से फ्राई करना है। यहाँ पर हमारी चिकन बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करनी है हमने। और साथ ही इसके अंदर मेरे पास जो मिर्च मसाले हैं ये भी शामिल कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं जाएंगे। रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और आपने ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और आपने ज़रूर बनाना है, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू भी काट के डाल दिए हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल दिया है, जो कि ग्राइंड हुआ हुआ था। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भून रही हूँ मैं। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 करी दही है मेरे पास फैंसी, ये शामिल कर दूँगी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर 1 कप चने हैं, जिनको मैंने नमक डाल के उबाल लिया था, तो ये शामिल कर दिए हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करनी है ताकि ये सारा मसाला चनों के अंदर रच जाए। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेरा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 प्याली पानी शामिल कर दूँगी।
तो इसको अब मैं ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक उबाल आने के लिए पकाऊंगी, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो बॉयलिंग शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मैंने 4 अदद रोटियां बनाई थी, बिल्कुल बारीक पतली चपातियाँ, तो उसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब ये बीच में शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर दिए इसके। और आपने ये रोटियां ताज़ी बना के डालनी है बीच में। आप चाहें तो तंदूर की रोटी भी डाल सकते हैं, नान वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है ये रोटी का सालन, तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में। और यहाँ पर मैं अब इसके अंदर मेरे पास गरम मसाला है, ये शामिल कर दूँगी बीच में। और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें मेरे पास 2 से 3 कटी हुई ये और हरा धनिया शामिल कर दूंगी। और इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना पानी को हमने, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद खुद भी ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा थिक रखना है हमने इसका, जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी थिक होनी चाहिए जिस तरह ये है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा खुद ही थिक हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें जी, माशाल्लाह से हमारा रोटी का सालन बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। तो आपने ज़रूर बताना है मुझे मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, दुआ करते रहा करें कि मैं भी जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और मेरे दोनों किडनी ठीक हो जाएँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।